हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम में हमारे लगभग 20-21 दिन बचते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैट्रिक स्पेस। तो आज हम मैट्रिक स्पेस का काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाला हुआ था कि मैट्रिक स्पेस पे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज हम मैट्रिक स्पेस पे कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस डी एक्स वाई। ठीक है। तो सबसे पहले जो है, हमें ये पता होना जरूरी है कि हमारी जो मैट्रिक स्पेस है उसकी कितनी प्रॉपर्टी होती है। तो जो मैट्रिक स्पेस को सेटिस्फाई करती है वो टोटल हमारी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें कि पहली होती है डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो विच इज नॉन नेगेटिवनेस। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें नॉट पूछा है। तो पहली हमारी प्रॉपर्टी होती है। सेकंड होती है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ आता है इसमें, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। तो ये ऑप्शन में आप इफ एंड ओनली इफ ले लीजिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड है हमारा डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। तो ये भी होता है हमारा, ये होती है हमारी सिमेट्री। तो ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड एक्स वाई। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो वो होती है हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक स्पेस की, वो होगी हमारी डी ऑफ एक्स वाई is less than equal to d of xz plus d of zy for all x, y, z belongs to x, which is called triangle inequality. तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इसमें पूछा है कि विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। द ओपन बॉल बी ए आर इन मैट्रिक स्पेस इज डिफाइंड एज। तो ओपन बॉल और क्लोज बॉल का जो हम कैसे मतलब डिफाइन करेंगे, उसका नोटेशन क्या होगा। तो अगर हमारा सपोज कीजिए एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, तो जो ओपन बॉल होती है वो होता है एस एक्स नॉट आर वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, d of x x naught is less than r where r is radius and x naught is center। ठीक है। तो ये हमारा ओपन बॉल का होता है। और क्लोज्ड बॉल का क्या होता है, d of x a। यहाँ पर a ले रखा है, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिया है, x नोट। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है क्लोज बॉल का नोटेशन होता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एवरी मैट्रिक स्पेस एक्स डी। तो जो हमारा, अगर हम बात करें कन्वर्जेंट और कोची की, तो हमारा जो है मैट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट इम्प्लाइज कोची। अगर कोई भी मैट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो कोची जरूर होगी। तो कन्वर्जेंट इम्प्लाइज कोची, बट कोची डज नॉट इम्प्लाई कन्वर्जेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक स्पेस इज कनेक्टेड इफ। तो मैट्रिक स्पेस कनेक्टेड कब माना जाता है, जब वो डिस्कनेक्टेड नहीं होगा। डिस्कनेक्टेड नहीं होगा तो कनेक्टेड माना जाएगा। तो डिस्कनेक्टेड कब होता है, तो मैट्रिक स्पेस जो है डिस्कनेक्टेड कब होता है, डिस्कनेक्टेड स्पेस, तो मैट्रिक स्पेस डिस्कनेक्टेड जब होता है जब हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है। तो सपोज कीजिए हमारा जो है एम और एन दो सेट हैं। ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब पहला होना चाहिए एक्स इज इक्वल टू एम यूनियन एन, बी होना चाहिए एम इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइव एंड एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू फाइव। ठीक है। तो ये हमारा होता है डिसकनेक्टेड का केस, लेकिन हमारे से पूछा है कनेक्टेड का केस। तो कनेक्टेड कब होगा, जब डिसकनेक्टेड नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
if it cannot be expressed as a union of two disjoint non-empty sets। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। A sequence xn in a metric space X which is called Cauchy। तो ये हम तब कह सकते हैं अगर ऑप्शन नंबर ए क्या है, d of x xn प्लस वन टेंस टू जीरो एज n टेंस टू इंफिनिटी, ये नहीं होगा। xn टेंस टू जीरो, ये भी नहीं होगा। द सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी नहीं है कहीं से ऑप्शन। तो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट n सच दैट d of xn is less than epsilon for all m n belongs to n। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने लिया है वो हमारा है आर डी विद डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, क्या होगा, नॉट कंप्लीट, कंप्लीट, कॉम्पैक्ट या फिर बाउंडेड। तो ये आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो जो प्रॉपरली अगर ये टॉपिक है हमारा, अगर हम करेंगे तो अच्छे से, तो उसमें टाइम लगेगा। अभी सिर्फ मैंने ये जो है, आपने बोला था कुछ एमसीक्यू, क्योंकि मैंने एमसीक्यू के ही क्वेश्चंस की जो वीडियोस काफी डाली हुई हैं, तो वही उसी सीरीज में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आई होप आपको जो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इससे थोड़ा क्लियर हुआ होगा। और आई थिंक इनमें से कुछ इस टाइप के, और या फिर ये भी प्रीवियस ईयर जो हमारा अभी हुआ थे एग्जाम, उसमें भी आए हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।